लास्ट क्लास में पढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का। रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा होता है? ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इन चीज़ों को हम आज और मज़ीद डिटेल में देखते हैं किस तरीके से हमारे पास काम करती हैं। सही है, तो हम अपने पास विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं अपने पास, विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे जाके जो है हम काम अपना स्टार्ट करते हैं। सही है, तो यहाँ से हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं अपना जिसमें काम कर रहे थे हम लोग। और जो हमारा फोल्डर कौन सा है, ये वाला फोल्डर है। इस फोल्डर को मैंने खोल दिया यहाँ से, और जो है यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, तो जैसे कि मैं छोटा सा क्विक रिव्यू कर दूंगा आप लोग को मैं। सही है, तो हम पढ़ लेते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन सी थी? इफ थी हमारे पास। सही है, इफ क्या कहती है हमारे पास? अगर कंडीशन ट्रू होती है हमारे पास, मतलब कि हमारे पास क्या था? पहले इफ था, इफ लिखा था हमने। सही है, और इफ के ब्रैकेट्स होते थे हमारे पास। सही है, और यहाँ पे हम अपनी क्या लिखते थे? कंडीशन लिखते थे। क्या लिखते थे? कंडीशन, जो कंडीशन हमें देनी होती थी। अगर वो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, कंडीशन क्या होती है हमारे पास? अगर ट्रू होती है, और इसके ब्रैकेट से हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन जो भी होगी हमारे पास, उसके बिहाफ पे हमारे पास जो इसमें जो लाइंस दिखी होंगी वो क्या कर जाएंगी? एग्जीक्यूट कर जाएंगे, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हमारे पास। सही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, जब भी मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ हमेशा क्या लगाता हूँ मैं? स्क्रिप्ट पर टैग लगाता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग में हमेशा क्या लिखते हैं? अपनी जावास्क्रिप्ट पर कोड लिखते हैं हम लोग। सही है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वार लिया था, वार ए लिया था मैंने यहाँ पे। सही है, और ए को वैल्यू दी थी मैंने यहाँ पे क्या? 5 दी। दूसरा वार लिया वार बी, इसको क्या वैल्यू दी मैंने? भाई 6 दी। अब मुझे चेक करना है क्या मेरे पास ए जो है बी से बड़ा है। मैंने कहा इफ, अगर मेरे पास ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से क्या हो? बड़ा हो। सही है, अभी मेरे पास ए की वैल्यू क्या है? 5 है। सही है, और जो है बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 6 है। सही है, ए की वैल्यू क्या है? 5 है, और बी की वैल्यू क्या है? 6 है। तो पहले काम करते हैं, यहाँ पे जो है हम अपना ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं, लेस देन कर लेते हैं पहले। सही है, लेस देन कर लिया। ए की वैल्यू क्या है? 5 है, और बी की वैल्यू 6 है। 5 इज लेस देन 6, क्या 5 6 से छोटा है? कंडीशन क्या है मेरे पास? अभी इस टाइम पे कंडीशन ट्रू है मेरे पास। सही है, तो वो करेगा क्या मेरे पास? वो इसके ब्लॉक्स में आ जाएगा, जो इसके इन्वर्ट कॉमास है हमारे पास, ये जो कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं वो इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी उसको क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। सही है, तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं यहाँ पे हम। सही है, मैंने लिखा इफ ए जो है मेरे पास क्या है? लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा है। सही है, तो यहाँ मैंने कहा है डॉक्यूमेंट में जाओ, जाके राइट करके आ जाओ क्या? ए इज लेस देन बी। सही है, ए इज लेस देन बी, क्यों? ए की वैल्यू क्या है? 5 है, और बी की वैल्यू क्या है? 6 है। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है? डिसीजन मेकिंग की स्टेटमेंट है हमारे पास। इसको चला के चेक करते हैं इसको हम। सही है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं इसको हम। सही है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है? ए इज लेस देन बी लिखा हुआ है। इट्स मीन कि मेरे पास ए जो है बी से क्या है? छोटा है मेरे पास। आया समझ? इसमें कोई मसला किसी, और इसी को हम आगे लेके चलते हैं। अब जो है मैं ए की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? 8 कर रहा हूँ। सही है, 8 कर दी। यहाँ पे क्या है? 8 आ रहा होगा हमारे पास, और बी की क्या है? 6 है। क्या 8 जो है 6 से छोटा है? कंडीशन क्या हो गई मेरे पास? अब फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंडीशन क्या हो चुकी है? फॉल्स हो चुकी है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो जो इसके ब्रैकेट लगे हुए ना, कर्ली ब्रैकेट, वो इसके अंदर नहीं आएगा। सही है, तो अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, मेरे पास इसका आउटपुट अभी कुछ भी नहीं आ रहा होगा। सही है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कि बी क्या है मेरे पास? ए से बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? एल्स लगाऊंगा मैं। एल्स लिखा, मतलब ये था अगर, अगर ये ना हो तो ये हो जाए। सही है, और यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट
सही है, b इज ग्रेटर देन ए, मतलब b क्या है मेरे पास, ग्रेटर है किससे, a से। तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं, यहाँ पे जाके हम, सही है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास क्या है, b इज ग्रेटर देन a। एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर जब भी आप कहीं जाते हो, प्लान वगैरह बनाते हो, तो हमेशा आप दो चीज़ें रखते हो अपने बैकअप पे, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है बाजार से लेने, कुछ सब्जी लेने जाते हो, सही है, तो आप एक दो चीज़ ऑप्शंस पूछ के जाते हो घर से अपनी अम्मी से कि अगर अम्मी ये ना मिले तो मैं ये ले आऊँ, सही है, तो आपको ऑल्टरनेटिव आप पूछते हो। तो ये हमारे पास इफ भी क्या ऑल्टरनेटिव है, मतलब पहले प्योरिटी इसकी है कि ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा नहीं होता देन वो एल्स के ऊपर आ जाएगा। इसमें किसी कोई मसला इसके अंदर। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो है मैं अब तुम लोगों को कॉन्केटिनेशन का मैंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्केटिनेशन होती क्या है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ए और बी की जगह इनकी वैल्यूज प्रिंट करवाऊँ। क्या प्रिंट कराऊँ, इनकी वैल्यूज प्रिंट करवाऊँ ए और बी की जगह, सही है। तो वो कैसे करेंगे, हम ए और बी की वैल्यू प्रिंट कैसे करवाएंगे, सही है। अब सही है, आई होप सो कि अब मसला दूर हो गया होगा आपका, सही है, अब कोई इशू नहीं होगा। देखो आप जो हो सिर्फ उसके ऊपर मत जाओ, मतलब कि वर्डिंग पे मत जाओ, सही है। सिर्फ अब ये देखो कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कौन सी हो रही है, मतलब कि पहली वाली एग्जीक्यूट नहीं हो रही, दूसरी वाली एग्जीक्यूट हो रही है, सही है। तो आप बिल्कुल सही थे कि ए जो है अगर बी से छोटा नहीं है तो ए जो है बी से क्या होगा, बड़ा ही होगा, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ए और बी की जगह जो है इनकी वैल्यूज ही प्रिंट करवाऊँ, ए और बी की जगह क्या करवाऊँ, इनकी वैल्यूज ही प्रिंट करवाऊँ, सही है। मतलब कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ए और बी लिखा हुआ ना है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि 8 इज लेस देन 6 या फिर 8 इज ग्रेटर देन 6, मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ, सही है। अब मैं वो चीज़ नहीं चाह रहा ए और बी लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेशन करेंगे, जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आपको कॉन्केटिनेशन। तो मैं दोबारा कॉन्केटिनेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है इसका आइडिया हो जाए, सही है। तो यहाँ मैं लिखूंगा ए लिखूंगा प्लस का साइन, प्लस साइन से क्या होता है हमारे पास, उसको वो प्रिंट करके दे देगा, मतलब कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, ए के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, 8 आ रहा है, तो 8 लिखा हुआ आ जाएगा और आगे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। सेम फॉर बी, मुझे बी के लिए भी सेम काम करना है यहाँ पे, तो बी हटाएंगे यहाँ से हम और यहाँ पे प्लस डाल के मैंने बी लिख दिया, और सेम काम हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, सही है। यहाँ ए प्लस करा दिया हमने यहाँ पे, और जो है हमने यहाँ पे क्या करा दिया, प्लस बी। तो अब जाके चेक करते हैं, यहाँ पे चलाते हैं इसको। तो यहाँ पे पास कहते हैं 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 जो है बड़ा है किससे, 6 से। इसमें किसी को इशू कॉन्केटिनेशन के अंदर, कॉन्केटिनेशन इसे कहते हैं कि अगर मैं कोई एक वेरिएबल और कोई टेक्स्ट को, कोई स्ट्रिंग सर को, हम इसमें इंटर कनेक्ट करते हैं ना, क्या एक हुआ, वेरिएबल को दूसरे से। बिल्कुल, मतलब कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल के आगे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, सही है, ये स्ट्रिंग था मेरे पास, कोई वेरिएबल और कोई स्ट्रिंग को अगर मैं साथ लिखना चाहता हूँ, मतलब साथ प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्केटिनेशन। मतलब ये मेरे पास क्या था, ए क्या था, वेरिएबल था मेरे पास जिसकी वैल्यू 8 थी, मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता था, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी हो और किसी स्ट्रिंग के साथ, तो उसके लिए यूज करते हैं क्या, हम कॉन्केटिनेशन। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, मुझे बात बताओ कि सबको लेस देन के साइन में और ग्रेटर देन के साइन में सब कोई, किसी को इशू तो नहीं है कोई, मतलब अगर मैं दिखाऊं लेस देन का साइन क्या होता है हमारे पास, ये लेस देन का साइन, सॉरी ये ग्रेटर देन का साइन होता है, मतलब ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है हमारे पास ये, सही है। और ये साइन लेस देन का साइन है हमारे पास, इसमें किसी को इशू है इन साइंस के अंदर, चलो अच्छी बात है, नहीं है, सही है। फिर हमारे पास आते हैं कौन साइन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, या तो इससे छोटा हो या तो इसके बराबर हो, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो 8 लिखा हुआ है, सही है, 8 इज लेस देन और इक्वल टू 8, क्या 8 से छोटा कि 8 के बराबर है, कंडीशन क्या है मेरे पास यहाँ पे, कंडीशन ट्रू है मेरे पास,
सही है। या फिर हमारे पास यहाँ पे 9 लिखा मैंने, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, क्या 9 9 से बड़ा या 9 के बराबर है? कंडीशन क्या है? अभी भी ट्रू है मेरे पास। ट्रू कैसे है? क्योंकि 9 9 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 9 9 के बराबर है। सेम फॉर 8, मतलब 8 8 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 8 जो है 8 के बराबर है, क्योंकि आगे क्या आ रहा है मेरे पास? इक्वल टू भी आ रहा है मेरे पास। इट्स मीन ये होता है या तो उससे छोटा हो या तो उससे बराबर हो। क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो है स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ। सही है। यहाँ मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट will be execute। if स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट else statement will be execute। तो अभी मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है कि इसका भी आंसर क्या आएगा? कोई इसका मुझे आंसर बता सकता है इसका आंसर, इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा? आपको एल्स क्यों होगी? क्योंकि ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू क्या है? 6 है। जो 8 जो है मेरे पास 6 से छोटा नहीं है, ऑब्वियसली बात है 8 जो है 6 से बड़ा होगा। तो अगर मैं जाके दिखाऊं तो एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट लिखा हुआ है। सही है। तो अगर थोड़ा चेंज करें इसको, अगर यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज करें और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर रहा हूँ 6 कर रहा हूँ। सही है। तो अभी मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट होगी? आपको बता सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? नोट कर लेता हूँ। एल्स हमेशा जब एग्जीक्यूट होती है जब इफ क्या हो जाए? फेल हो जाए। कैसे? इफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 6 थी, ए की वैल्यू 6 थी और बी की वैल्यू 6 थी। 6 लेस देन 6, क्या 6 6 से छोटा है? कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एल्स हमेशा एग्जीक्यूट हुई जब भी हमारे पास इफ फॉल्स होगा। इफ क्या होगा? जब भी इफ की कंडीशन झूठी होगी तो एल्स हमेशा चलेगा। मतलब जब इफ नहीं चलेगा ना तो एल्स लाजमी चलेगा। सही है। मतलब कि एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। अभी भी आंसर मेरे पास यही आ रहा है सेम, कि 6 6 से छोटा नहीं है। जब 6 6 से छोटा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 6 6 से क्या है? बराबर है। सही है। जब भी हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो हमेशा हमारे पास कौन चलेगा? एल्स चलेगा। अब मुझे कोई बताए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लिखा है। अब कौन सी कंडीशन चलेगी मेरे पास? कोई बता सकता है? अब कौन सी कंडीशन चलेगी? देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास? ए के अंदर 6 है, बी के अंदर क्या है? 6 है, और लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या जो है मेरे पास, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या जो है मेरे पास 6 जो है 6 से छोटा या 6 के बराबर है। तो कंडीशन क्या है? ट्रू है मेरे पास। तो अब मेरे पास कौन चल जाएगा? इफ मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं इसका आंसर दिखाऊं जाके अभी, सही है, तो इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। इसमें किसी को मसला? और जो है यहाँ पे कंडीशन मजीद चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम, यहाँ मैंने कर लिया क्या, यहाँ जो है मैंने कर लिया ग्रेटर देन कर लिया यहाँ पे मैंने। सही है। और यहाँ पे जो कर लेते हैं यहाँ पे हम, मैंने 5 कर दिया। तो अब मेरे पास, सर पीछे डिस्टरबेंस हो रही है सर, सबकी आवाज़ भी ठीक आ रही है। अच्छा, आएगा कि अब मेरे पास जो है कौन सा क्या रिजल्ट आएगा इसके अंदर? अब इसमें मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? कौन सी स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूट होगी? बाकी और तो बता सकता है कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी मेरे पास इसके अंदर? असरा, मिशाम, रामीन वगैरह आप तो बता दो। सर यहीं पे है। कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे भी। देखो असरा, अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में ना थिंक विंक कुछ नहीं होता।
या तो हाँ होता है या तो ना होता है, सही है, या तो हाँ होता है या तो ना होता है, सही है। तो थिंक छोड़ो, अब वो बताओ सही। बिल्कुल सही। एलसी मेरे पास कौन सी एग्जीक्यूट होगी, एल्स एग्जीक्यूट होगी। क्यों एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि मेरे पास जो ए की वैल्यू है 5 है, बी की 6 है। मैंने कहा क्या 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, क्या 5 जो है 6 से बड़ा या 6 के बराबर है। कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है मेरे पास, तो वो एल्स के ऊपर आके एग्जीक्यूट कर देगा। तो अपना आउटपुट जाके चेक करते हैं यहाँ पे जाके हम, सही है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आ रही हो इसमें, कोई अंदर अब डिफरेंस उतना कंफ्यूजन नहीं होगी, लेस देन इक्वल टू के अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर, ये दो चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मतलब कि तुम लोग को ये वाले ऑपरेटर लेस देन का, ग्रेटर देन, सही है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये चारों तुम लोग को अब आई होप सो के क्लियर हो गए होंगे अब। और इफ़ और एल्स का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा, ऐसा ही है। ये जो चीज़ें थी हमारे पास क्या थी, ये रिलेशन ऑपरेटर थे हमारे पास, सही है। अब आते हैं हम रिलेशन ऑपरेटर्स की कुछ और टाइप पे। 4 टाइप तो हमारे पास ये हो गई थी। अब आते हैं हम कुछ और टाइप्स के ऊपर आते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, रिस्ट्रिक्ट इक्वल टू, रिस्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, सही है। हम इन चीज़ों को चेक करते हैं किस तरीके से काम होगा हमारे पास, तो जो है हम इन पर वर्किंग परफॉर्म करते हैं हम लोग, सही है।